बस का रिव्यू लेके आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। ट्रिपल डेकर लिमोजिन बस है जो कि लिखा हुआ है स्पोर्ट डिसेबिलिटी। जहाँ पे लगेज रखा जाता था वहाँ पे बना हुआ सेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ इसको खोल के। ये देखें जनाब, इस वक्त मैं बैठ गया हूँ स्लीपर कैबिन के अंदर। ये वो चीज़ है जो मैंने मेरा नहीं ख्याल की किसी बस के अंदर का काम वो है ये फ्रिज। ये आपको मैं होल दिखाऊंगा, यहाँ से खाना आप दे भी सकते हैं इस वक्त बस के अंदर। और ये है इसका अपर डेक, जो लाइट का एम्बियंस देखें आप, और ऊपर रूफ पे लगी रोप लाइट्स। अब बस का सफर हुआ आसान। लाहौर, सादकाबाद, साहिवाल, सक्खर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान या घूमो सारा पाकिस्तान। तो अभी ऐप पे जाओ और बस का सस्ता टिकट कटाओ। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस के साथ मैं हूं काशान मीर। और आज हम जहां पे हैं और जिस बस का रिव्यू लेके आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। आज हम क्वेटा में हैं और आज मैं आया हूं इस वक्त अल-मुनीर बस सर्विस के पास, जिनकी नई इन्वेंशन से आपको मुतारफ़ करवाएंगे। जी बिल्कुल, इन्वेंशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त हूं मैं, जो मेरे पीछे बस है वो है ट्रिपल डेकर बस, जो कि एक नई इन्वेंशन है अल-मुनीर की अपनी। ना अपने पाकिस्तान में बल्कि अपने पूरी दुनिया में ऐसी बस नहीं देखी होगी पहले। तो आज इस बस का आपको रिव्यू करवाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस बस में, ऐसी क्या ख़ास बात है जो दूसरी बसेस से इसको बिल्कुल अलग करती है, कहाँ कहाँ रूट जाते हैं और कितनी देर में पहुंचती है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। तो चलें आपको रिव्यू करवाते हैं। अच्छा जनाब, ये जो ट्रिपल डेकर लिमोजिन बस है इसकी सबसे खास बात क्या है, इसका मकसद क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ आप ये साइन देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है स्पोर्ट डिसेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मकसद ये है, जो डिसेबल लोग या जो ऐसे लोग बीमार हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं या जिनका बस के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, दुश्वार है, लेकिन सफ़र ज़रूरी है, तो ये उनके लिए है कि आप अपने लेवल पे आते हैं या कोई भी इंसान, सबको अल्लाह सेहत दे, अगर कोई व्हील चेयर पे आता है तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सेस है। आपको बस की स्टेज चढ़ने की ज़रूरत नहीं है या बस के अंदर जाके आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्लीपर्स में होती है अक्सर अमूमन। तो ये स्पोर्ट डिसेबिलिटी जो है ये ऐसा एक आप कह लें कि कदम है अल-मुनीर का, जो कि लेमोजिन बस तो इसको अलग करती है, लेकिन ये वाली चीज़ इसको सबसे मुनफरिद करती है और सबसे जुदा करके इसको नंबर 1 सर्विसेज में ऐड ऑन करती है। इस वक्त मैं हूँ थर्ड डेकर में, जो कि बिल्कुल नीचे बना हुआ है, जो कि पैसेंजर के जो होता था जहाँ पे लगेज रखा जाता था वहाँ पे बना हुआ सेक्शन है। आपको मैं दिखाता हूँ, इसका विजिट कराता हूँ। सबसे मुनफरिद जो बात है वो पूरी बस में यही है। स्लीपर बसेस तो होती हैं, फर्स्ट डेक होता है, सेकंड डेक होता है, लेकिन ये थर्ड डेक सिर्फ इस वाहिद बस में है, जो कि आता है कार डोर्स के साथ, जो कि पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे मुनफरिद बात यह है कि कार डोर्स हैं। अगर आप सलून कार्स आपने देखी होंगी तो सलून के डोर्स जो कार के वो लगे हैं इसको, बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आपको मैं दिखाता हूँ इसको खोल के। ये देखें, बिल्कुल सलून स्टाइल में बना हुआ है। इसको अंदर से हम दिखाएंगे, आइएगा इधर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपने इसका इंटीरियर देखना है। आदम भाई दिखाइएगा ज़रा, किस कदर खूबसूरत इंटीरियर है इसका। रेड वेलवेट के साथ बना हुआ इंटीरियर, वो भी पावर विंडोज़ के साथ। ये देखें जनाब, पावर बटन, आपने बटन नीचे किया और शीशा नीचे, और बटन के साथ शीशा ऊपर। ये इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने सिर्फ सलून कार्स में देखी होंगी, बसेस में नहीं देखी होंगी। जनाब, इस वक्त मैं बैठ गया हूँ स्लीपर कैबिन के अंदर, जो कि नीचे पैसेंजर सीट में बना हुआ थर्ड डेकर है। बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस के साथ बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कमरा, बहुत ही खूबसूरत। आप कमरा ही मैं कहूँगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपने शायद नहीं देखी होगी। मज़े की चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी चीज़ें आपको या तो जहाज़ में देखने को मिलती हैं या फिर आपको अल-मुनीर की ट्रिपल डेकर बस में देखने को मिलती हैं। इत्तेहाद एयरलाइन में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे आप बिज़नेस क्लास में टिकट बुक करते हैं तो ये फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं, अदर दैन और कहीं नहीं मिलती हैं। सबसे पहले अल-मुनीर वाले जो देते हैं वो देते हैं सिक्योरिटी, और जो आप कह लें कि जिसको हिफाजती तदाबीर जो हैं वो ऑन टॉप हैं। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आता है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि नहीं होता अमूमन बसों में। ये वो चीज़ है जो मैंने मेरा नहीं ख्याल की किसी बस के अंदर लगी देखी, वो भी इस तरह सेपरेटली आपके कैबिन के अंदर। अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई मौका आ जाए कि जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक अलग कैबिन में हैं तो आप बता नहीं पाएंगे कभी इस तरह इमीडिएटली, तो आपके पास ये होना लाजमी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये इनका इक़दाम मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे जनाब अली, जो ये देते हैं बहुत ही VIP किस्म का काम, वो है ये फ्रिज आता है, वो भी पानी की बोतलों से भरा हुआ, और जो कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने ज़रूरत के टाइम पे पी सकते हैं। या आपके पास खाने की कोई ऐसी चीज़ है जो आप संभाल के रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपकी अम्मी ने खाने का कुछ बना के भेजा आपके लिए खाने के लिए और वो ठंडा हो गया, आपने यहाँ रख लिया संभाल के, तो आप ऊपर किचन है जो बस का, उसमें आप जनाब भेज के वो खाना गर्म करवा सकते हैं। और वो आप भेजेंगे कैसे, चलती बस में आपका सवाल होगा कि आप भेजेंगे कैसे, तो आप भेजेंगे इस होल के थ्रू। ये आपको मैं होल दिखाऊंगा,
यहाँ से खाना आप दे भी सकते हैं और खाना ले भी सकते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा आइडिया है। ये हमारे फर्स्ट डेक पे ओपन होता है ये वाला हॉल। यहाँ से आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ से आपको डिलीवर हो जाती है और यहाँ से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इजीली। कम्युनिकेशन से मुझे एक चीज़ याद आई जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है एक टेलीकॉम, ठीक है। उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऊपर अपर डेक पे। अपर डेक पे आपने कॉल करनी है, आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, किचन तो आपका वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप किचन से अगर आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, खाना चाहिए आपको या कोई भी चीज़, या आपको कोई इमरजेंसी है और आप बस को रुकवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेलीकॉम पे कॉल करके वो अपनी फैसिलिटी से अवेल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि रिमोट। आप सोच रहे होंगे कि रिमोट किस लिए है तो ये रिमोट है इस सामने लगी हुई 32 इंच की एलसीडी का। ये एलसीडी चलती है और आपकी अपनी पसंद की चीज़ें आप उस पर देख सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली यूएसबीज होंगी, सारा कुछ होगा जिसमें आप कोई भी प्रोग्राम जो कि अपनी मूवीज या किसी भी तरह की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। 32 इंच की एलसीडी आपने, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बस के अंदर कभी तस्वुर भी की होगी, मैंने तो नहीं की। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत एक प्लस फैक्टर है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, आजम भाई, और मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं बड़ा चौड़ा चकला सा इंसान हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत कंफर्टेबली, बहुत खुले डुले होके बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आराम से सो भी सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टर कि यहाँ पे मैं अगर ऐसे लेट जाता हूँ और ओ माय गॉड, आप जैसे जानते हैं कि ये जो बस है, लिमोजिन बस, ये कोयटा से कराची जाती है। तो कोयटा से कराची का डिस्टेंस आपको पता है कितना है, कितना टाइम लगता है। तो उस टाइम में आप अपना टाइम अगर गुजारना चाह रहे हैं तो यू कैन हैव इजीली स्लीप हियर, सो सकते हैं बड़े आराम से। आप इस सामने खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की का मैं आपको बताता जाता हूँ क्या सीन है। साथ एक और जो है सेक्शन है, वहाँ पे सिंगल सीट है, 2x1 आप इसे कह सकते हैं। 2 सीटें यहाँ पे हैं और एक सीट साथ वाले कैबिन में है। तो आप देख रहे हैं कि खिड़की है, स्लाइड भी हो जाती है, ओपन हो जाती है। और साथ वैसे अगर आप बात करना चाहते हैं, आपका फैमिली मेम्बर ही कोई साथ है, आप 3 लोग हैं, आपके साथ फैमिली मेम्बर है, तो आप बात कर सकते हैं बड़ा इजीली। लेकिन अगर आपके साथ कोई अजनबी आके बैठ गया है तो उसका हल भी है। उसका हल क्या है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी तो आप कर्टन को सरका के सामने कर दें और ये आपका प्रॉपर प्राइवेट रूम सा बन जाता है। वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी जहाज़ में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ देखी होंगी कि आपका अपना प्राइवेट टीवी है, आपका अपना प्राइवेट फ्रिज है, आपका इंटरकॉम है और आप बात कर सकते हैं और आप सारी रिमोट। इसके बाद एक चीज़ जो मैं मेंशन यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि आपकी एक छोटी सी प्राइवेट सी डस्टबिन। अगर आप कुछ खा रहे हैं और आपने कुछ फेंकना है तो ऑब्वियसली आप इसको आराम से यहाँ पे फेंक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंशन नंबर भी दिया है कि अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, कॉल टू पायलट, दैट इज़ ऑन 801 आप डायल करेंगे और पायलट से आप बात कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आती हैं आपकी पर्सनल वेंट्स जो हैं, एसी वेंट्स, बहुत ही खूबसूरत सी वेंट्स हैं। आप एसी आपका यहाँ पे बहुत ही ठंडा चिल देता है, बहुत ही मज़ा आता है जब एसी चल रहा होता है, ठीक है। और सेकेंडली जो प्राइवेट आपकी चीज़ें हैं वो हैं आपके स्विचेस। आप अपनी लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, आपकी एम्बियंस लाइट्स जो हैं, उसके बाद आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और मेंशन कर दूंगा कि टीवी के साथ यहाँ पे आते हैं इसके 2 स्पीकर्स जो कि एम्बियंस लाइट के साथ डेकोरेटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत से। 2 USB पोर्ट्स हैं। आप अगर अपना मोबाइल चार्ज करना चाह रहे हैं तो यू कैन इजीली चार्ज योर फोन फ्रॉम दिस पोर्ट, आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। और रही यहाँ पे एक बेल भी, ये देखें, ये रही बेल। आपने अगर ऊपर कंडक्टर को कुछ कहना है फ़ोन पे, अगर आप नहीं, क्योंकि फ़ोन बेसिकली पायलट के पास होता है, अगर आप कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं किचन के थ्रू या कोई भी, तो आप एक बेल देंगे जिसके बाद आपका कंडक्टर जो है वो यहाँ के थ्रू आएगा और आपसे बात करेगा। एक और चीज़ मेंशन कर दूंगा कि जैसे आपको पहले बताया मैंने कि ये डिसेबल पर्सनस के लिए है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी है या आप बीमार हैं, आप स्टेज नहीं चढ़ सकते, तो ये कंफर्टेबल। पर अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, आपकी मिसेज हैं, आपकी बहन है या आपकी वालदा हैं, कोई भी फीमेल आपके साथ, आपकी फैमिली की आपके साथ सफ़र कर रही हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप ऊपर डेस्क पे हों जहाँ पे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आपके पास कर्टन की ऑप्शन है। आपने कर्टन आगे कर दिया, आप सबसे अलग हो गए। उसके बाद इस साइड पे भी कर्टन लगे हुए हैं जो कि आजमी तरफ बंद किएगा कर्टन कर्टन ये कर्टन हैं जो कि बंद कर दें तो बिल्कुल प्राइवेट एक रूम का फील आता है जिसमें आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा जनाब, मैं आपको एम्बियंस की बात कर रहा था कि रात के टाइम बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कर दिए कर्टन्स आगे और अब आप ये फील ले सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत एम्बियंस है।
जनाब सिक्योरिटी की बात की थी हमने कि फायर एक्सटिंग्विशर दिया जाता है इस कैबिन में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सिक्योरिटी है वो मैं आपको बताता जाता हूँ कि यहाँ पे इस दरवाजे के साथ, हमारा जो ये दरवाज़ा है इसके साथ आता है चाइल्ड लॉक। जी हाँ, चाइल्ड लॉक आता है जो कि 10 सेकंड के बाद लॉक हो जाता है और आप इस दरवाजे को खोल नहीं सकते अपनी मर्जी से। अगर आपके साथ कोई बच्चा है या एक्सीडेंटली आपका हाथ लग जाता है फॉर इंस्टेंस इसके दरवाजे के हुक को, तो ऐसा नहीं होगा कि दरवाज़ा खुल जाएगा। अच्छा जनाब, इस वक्त हैं हम बस के अंदर और दो डेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, अपर डेक एंड लोअर डेक, 2x1। यहाँ पे दो सीटें हैं, यहाँ पे एक सीट है। एम्बियंस आप देख रहे हैं और फैसिलिटीज़ यहाँ पे टॉप नॉच आपको बिजनेस क्लास एयरप्लेन की दी जाती हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी बस में लाहौर की मिलेंगी। फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ कि सीट्स तो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की बनी हुई है। फरारी सीट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कलर कम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस है। ये चेक करें, लेमोजिन इसलिए भी इसको कहा जाता है क्योंकि जो ये लाइट्स हैं ये आपको लेमोजिन की रूफ़ में देखने को मिलती हैं, जो कि आपको अल-मुनीर अपनी बस में दे रहा है। ये ऐसा सफ़र कंफर्ट के साथ, इंटरनेशनल क्वालिटी का सफ़र मेरा नहीं ख्याल कि आपको देखने को कहीं मिलेगा। जरा मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ लोअर डेक में डबल सीट के ऊपर, आपको दिखाने के लिए कि कितना कंफर्टेबल और कुशादा सीटें यहाँ पे आपको मुहैया की जाती हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार। अभी आपने देखा कर्टन्स थे आगे, तो प्राइवेसी तो आपको 100% मिलती है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ मिलता है आपको कंफर्ट। मैं सिंगल पर्सन हूँ, लेकिन साथ अगर मेरे कोई बैठा भी हो तो भी हम लोग बहुत खुला डुला होकर बैठेंगे। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ बैठ के सीट पे। ये सीटिंग कैपेसिटी है और ये इसकी रेंज है। मेरा फुटरेस्ट देखें कहाँ तक जा रहा है, बहुत ही लेंथी सीट है। मैं अगर लेटना चाहूँ इसके ऊपर तो आई कुड स्लीप वेल। मेरी रात बड़ी अच्छी गुजरेगी, मेरा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरेगा। उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी कर्टन्स दिए गए हैं, प्राइवेटली कर्टन। होता क्या है बसेस में अमूमन के 2-3 सीट्स पे एक ही कर्टन होता है। अगर एक पैसेंजर ने कर्टन हटा दिया है तो बाकी सारे पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका पर्सनल कर्टन है। अगर आप अकेले लाइट लेना चाह रहे हैं बाहर की तो यू कैन हैव दैट एज वेल। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, अगेन फोम और रेक्सिन के साथ बना हुआ, फॉक्स लेदर के साथ बना हुआ, बहुत खूबसूरत टेक्सचर्ड इंटीरियर है। आगे मेरे ट्रे है बहुत बड़ी। अगर मैं खाना खाना चाहता हूँ तो जस्ट मुझे करना क्या है, मुझे इसको आगे हल्का सा शिफ्ट होना है और यहाँ पे मेरा खाना आ जाएगा इस ट्रे पे और मैं इजीली खा सकता हूँ उसको। यहाँ पे हेडफोन्स अगेन, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दूंगा, हेडफोन्स तो हैं, आप देख रहे हैं टीवी भी है, तो हेडफोन्स के लिए हमें आगे होके तो नहीं सुनना या टीवी देखना, तो हम क्या करेंगे, लंबी तार के साथ हेडफोन्स लगा के हम इजीली एंजॉय कर सकते हैं अपना टीवी। हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी लंबी तार दी जा रही है, तो हमें दिक्कत नहीं है कि हमें टीवी देखने में या उसका आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होगी। और आई एम शो यू कि ये जो हेडफोन्स हैं एमिरेट्स के, सर टॉप नॉच क्वालिटी के बने हुए। मैंने बहुत कम देखी ऐसी क्वालिटीज़ ऐसे, जो कि सिर्फ बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको एमिरेट्स प्रोवाइड करता है। ये बड़ी अच्छी बात है। बंद किएगा आजम भाई। जनाब ये रूम है इसका अंदर से, वो मेरे पाँव हैं। इस वक्त मैं फुल लीन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फुट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। आगे भी मैं मज़ीद हो सकता हूँ अगर मैं लेटना चाहूँ तो, बहुत कंफर्टेबल सीट्स के साथ। अच्छा सामने टीवी दिया जाता है, वो तो आपने देख लिया, आपको बता दिया मैंने। ट्रे है खाने के लिए, हेडफोन्स हैं, गुड। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं ये चार्जिंग पॉइंट्स। चार्जिंग पॉइंट्स जो कि दिए जाते हैं बसेस में अमूमन, लेकिन वो होता एक है एक सीट के साथ, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली 2 सीट्स हैं तो 2 ही आपके दिए गए हैं। आप इजीली लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग के साथ ही पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये नहीं है कि आप लगा के बैठ जाएँ केबल अपनी और भूल जाएँ, फ़ोन आपका चार्ज हो ही नहीं रहा सर। इससे फास्ट चार्जिंग के साथ दिए जाते हैं, केबल लगाएँ, आपका फ़ोन 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में चार्ज हो जाता है इजीली। बहुत ही खूबसूरत सी जगह, बहुत ही खूबसूरत सा इंटीरियर इसका। अच्छा जनाब, अब मैं आ गया हूँ सिंगल साइड पे, ठीक है। सिंगल साइड की भी कन्फ्यूजन मैं आपके सवालात जो हैं वो दूर कर दूँ, या कोई भी चीज़ आप जानना चाह रहे हैं सिंगल साइड की, इसलिए मैं यहाँ पे आया। डबल साइड पे था पहले, लेकिन आप सिंगल साइड का रिव्यू भी आपको दे देते हैं। सेम एज इट इज़, ग्रेट एम्बियंस के साथ, ग्रेट इंटीरियर के साथ। सीट बिल्कुल वैसी ही है जैसे डबल सीट थी, वहाँ पे डबल थी तो यहाँ पे सिंगल लगा दी उन्होंने। चौड़ी उतनी ही है जितनी वहाँ की सिंगल सीट होगी डबल की, उतनी ही चौड़ी है जितनी डबल साइड की सिंगल सीट है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा इंटीरियर है। अगेन पर्दा मैं आगे कर दूं तो मेरी ये भी पर्सनल स्पेस मेरी बन जाती है। सामने टीवी है, हेडफोन्स हैं, ट्रे है और इसमें भी एक चार्जिंग स्पॉट दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत सा इंटीरियर है जिसमें हम सफ़र करके इंजॉय कर सकते हैं इसको। बंद किएगा। चीज़ मैं आपको दिखा दूं,
जो कि अभी नीचे आपको दिखाया था। जब आप कंडक्टर को कॉल करते हैं, कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है तो वो आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको यहाँ से मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। इसको हम लोग सिर्फ उठाते हैं और ये इसका कैबिन का दरवाज़ा खुल जाता है। तो नीचे कैबिन है, नीचे वाला जो डेक है वहाँ से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ खानी है, तो ये वो जगह है, ये वो थॉट है जो कि बहुत यूनिक है, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मोटा थिक कारपेट है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का है। एसी इस वक्त ऑन है, वेंट्स चल पड़ी हैं और ठंड इस वक्त काफ़ी हो गई है। साथ आती है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एयर फ्रेशनर्स, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। अमूमन बस में तो मैनुअल एयर फ्रेशनर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर्स दिए गए हैं, तो आपको उसकी भी कतन परेशानी नहीं है आपको कि आप क्या करेंगे अगर कोई स्मेल आती है किसी तरह की, तो आप उसको कैसे दूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस, बहुत ही खूबसूरत सा कलर, वाइट कलर दिया गया है, जो कि अमूमन इस तरह बसेस में देखने को नहीं मिलता, और इसको जो है मज़ीद इन्हेंस करता है बस की ब्यूटी को। ये देखिए जनाब, इस बस की सबसे ख़ास बात, ये एरिया आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि एरिया क्या है, शायद ड्राइवर्स के सोने के लिए है या कुछ ऐसा सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एरिया है इस बस का किचन। जी हाँ, इस बस का प्राइवेट किचन, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, विद कॉफ़ी मशीन। यू वॉन्ट बिलीव दैट। बहुत ही स्पेशियस सी जगह। यहाँ पे ड्राइवर्स ऐसे सोते भी हैं, रेस्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये खूबसूरत सा इसका किचन। ये इस किचन की स्टोरेज है, जहाँ पे खाना वगैरह स्टोर किया जाता है, जो कि ऑन डिमांड आपको प्रोवाइड भी किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, आपने शायद नहीं, यकीनन सिर्फ ये जहाज़ों में देखा होगा, वो भी जो कि फर्स्ट या बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स प्लेन होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगेन सिक्योरिटी का निज़ाम पूरा, हिफाजती इक़दाम पूरे हैं। किचन में बहुत ज़रूरी आइटम है। चांसेस होते हैं वैसे कभी हादसा हो जाए कोई, तो आप कर सकते हैं। ये रहा इसका फ्रीज़र। ओह माय गॉड, ये इसका फ्रीज़र है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाना मिलेगा जो कि फ्रीज़ किया जाता है, और उसके बाद आपको सर्व किया जाएगा गर्म करके। यकीनी तौर पे मैं तो इससे बाहर नहीं आ पा रहा। अभी देख रहे हैं, कॉफ़ी मेकर दिया गया है, और अगेन दिस इज़ जस्ट सो अनबिलीवेबल। चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता जाऊँगा, ये देखिएगा, फर्स्ट एड किट बॉक्स, जो कि पहली बार मैं किसी बस के अंदर एटलीस्ट पाकिस्तान में देख रहा हूँ। बहुत ही उम्दा और बहुत ही ऐसी सोच जो कि आप पैसेंजर्स के लिए है, सिर्फ पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे रखी जाती हैं मेडिसिन्स, जो कि अगर आपको यूज़ करनी है, कभी ज़रूरत पड़ गई है, रास्ते में किसी की तबीयत नासाज है, तो यू कैन हैव दीज। और फिर नीचे पट्टी का इंतज़ाम भी है, पट्टियाँ पड़ी हैं, आपकी बायोटिन पड़ी है, और ये सारी चीज़ें जो कि होनी चाहिए एक टूल बॉक्स में, किट में, मेडिकल किट में, वो इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूंगा, अल मुनीर जो है ना, दूसरा नाम अल मुनीर का लग्जरी लाइफस्टाइल है। जेन्युइनली लग्जरी लाइफस्टाइल, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ आपको अल मुनीर इतनी इस रेंज के किराए में जो है वो दे रहा है, वो यकीन माने एमिरेट्स की आपको फर्स्ट क्लास में शायद ना मिलें, जो कि आपको यहाँ पे अल मुनीर कोयटा में प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बहुत ही मुनासिब कीमत में। अच्छा जनाब, आप सोच रहे होंगे कि सीढ़ी पे चढ़ के मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक सवाल का जवाब लेके आया जो कि पैसेंजर्स का होगा। अमूमन के लगेज कंपार्टमेंट में तो चले हमने वो बना दी लेमोजिन, जो लोएड है कि वो बन गया है वहाँ पे, ठीक है। तो अब लगेज का मसला क्या, कैसे हल करेंगे? तो लगेज का मसला हम लोगों के पास सोल्यूशन है, अल मुनीर उसका सोल्यूशन भी लेकर आया है। मैं आपको दिखाने यही कि ऊपर आया हूँ कि यहाँ पे बना दिया गया है लगेज कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप अपना सामान बड़ा इजीली रख सकते हैं। मैं वो करीब से भी दिखाता हूँ, दिखाइएगा। मैं वो करीब से दिखाता हूँ। ये रहा इसका लगेज कंपार्टमेंट, जहाँ पे आपका सामान इजीली आ सकता है। जैसे पहले लगेज कंपार्टमेंट में आता था, तो यहाँ पे भी आपका जो भी सामान होगा, जितना भी सामान होगा, तो आप उसको इजीली यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। तो इस मसले का भी हल अल मुनीर आपके लिए लेके आया है। जनाब, ये था हमारी ट्रिपल डेकर अल मुनीर की बस का रिव्यू, जो कि आज हम लेकर आए थे आपके लिए। और मेरा ख्याल है कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई सवाल नहीं रहा होगा बस के हवाले से। अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं कोयटा से कराची, तो मेरा ख्याल है आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा। किराया मैं आपको बताता जाऊँ, किराया 4000 किराया। अगर आप अपर डेक्स में सफ़र करना चाह रहे हैं तो 4000 इज़ द रेंट। 4000 आप ऊपर अपनी एक सीट का किराया पे करेंगे, जिसमें आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है।
अगर आप नीचे पर्सनल डेस्क लेना चाह रहे हैं, जो थर्ड डेक है नीचे सबसे लास्ट फ्लोर पे, तो उसका किराया 5,000 है। 5,000 में आपको अपना प्राइवेट स्पेस हासिल कर सकते हैं, सिंगल सीट 5,000 किराया, वो भी खाने के साथ। तो ये था हमारा आज का रिव्यू जो कि अल-मुनीर के साथ हम लेकर आए थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये बस आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो अगर कभी सफ़र करना चाहें तो सिर्फ सेलेक्ट कीजिए